हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एमएस एक्सेल के बारे में बेसिक जानकारी। एमएस एक्सेल क्या होता है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम रहता है। इसमें हम डेटा का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो भी हमारा डेटा रहेगा उसका हम कैलकुलेशन इत्यादि करते हैं। और यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम रहता है। इसका एक्सटेंशन नेम डॉट XLS होता है। सबसे पहले हम इसको ओपन करना बताएंगे। इसको ओपन कैसे करते हैं? यदि हमारे डेस्कटॉप पर एक्सेल का आइकन दिया हुआ है तो यहाँ से हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। और यदि हम इसको जैसे यहाँ पर आइकन नहीं है तब हम क्या करते हैं, टास्क बार से भी ओपन कर सकते हैं। टास्क बटन के रूप में भी यह दिया होता है। या फिर हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सीधा ऑल प्रोग्राम पर जाकर, यदि स्टार्ट मेन्यू में इसका नाम है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। या फिर ऑल प्रोग्राम पर जाकर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का फोल्डर रहता है, उसको ओपन करेंगे। और फिर उसको ओपन करने के बाद MS एक्सेल ऑप्शन दिया होगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो इसकी विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। इस प्रकार हम MS एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। इसकी विंडो में क्या जो विंडो रहती है, इसके सबसे ऊपर रहता है टाइटल बार। इसके टाइटल बार के बाजू में रहता है क्विक एक्सेस टूल बार। और फिर उसके बाद ये टैब शीट के रूप में बटन दिए रहते हैं, ऑप्शन दिए रहते हैं। इनमें से हम डायरेक्ट किसी भी पर भी क्लिक करके इस पर पहुंच सकते हैं। इसके बाद जस्ट दिया रहता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या रहता है कि जिस भी सेल पर हम वर्क कर रहे होते हैं उसका नाम शो होता है। फिर इसके नीचे इसके बाजू में दिया रहता है फार्मूला बार। जो भी हम एक्सेल के जो सेल रहते हैं उसमें जो भी हम टाइप करते हैं वो हमें फार्मूला बार पर डिस्प्ले होता है। या फिर हम जो भी फार्मूला वगैरह लगाते हैं तो वह हमें फार्मूला बार पर दिखाई देता है। इसके अलावा इसमें जो जहाँ पर हम वर्क करते हैं उसको बोलते हैं वर्कशीट। और इसकी जो फाइल होती है उसको बोलते हैं वर्कबुक। शॉर्ट में बोलते हैं इसको बुक वन। MS एक्सेल की जो फाइल रहती है उसको वर्कबुक बोलते हैं। और शॉर्ट में बुक वन इस टाइप से लिखा आता है। दूसरी फाइल खोलेंगे तो बुक टू, बुक थ्री, इस टाइप से ओपन, मतलब जितनी भी फाइल ओपन करते जाएंगे उतने नाम लिखे आ जाएंगे। और इसके अंदर जो जिस पर हम वर्क करते हैं उसको बोलते हैं वर्क सीट। शॉर्ट में बोल देते हैं इसको सीट। शॉर्ट में सीट बोलते हैं। और फिर इसके बाद इसी में दिया रहता है ये कॉलम। कॉलम जो है ये सीट में वर्टिकल टाइप से दिए रहते हैं। इनके नाम रहते हैं ABCD, इस टाइप से ये नाम दिए रहते हैं। और इनकी संख्या होती है, जैसे लास्ट में जो रहेगा उसका नाम रहता है XFD। XFD ABCD ऐसे करके जेड तक रहेगा। फिर A B इस टाइप से रहेगा। और लास्ट वाला जो कॉलम रहता है उसका नाम क्या रहता है? XFD। और यदि हम जैसे इनकी जो टोटल संख्या होती है वो होती है 16,384। एक्सेल में जो सीट दी रहती है उसके जो कॉलम होते हैं उनकी संख्या होती है 16,384। और ये 1 2 3 इस टाइप से ये दिए रहते हैं रो। और टोटल रो जो होती है वो रहती हैं 10,48,576। और इस मतलब जहाँ पर रो और कॉलम मिलते हैं या टकराते हैं उसको बोलते हैं हम सेल। जैसे कि हमारा ये B कॉलम है और 6 नंबर की रो है जहाँ पर ये इंटरसेक्शन होते हैं, मतलब यहाँ पर ये जो बॉक्स बनता है इसको हम सेल बोलते हैं। और जिस सेल पर हम वर्क कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल बोलते हैं। जहाँ पर भी हम वर्क कर रहे हैं उसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। और जो भी हम वर्क करना चाहते हैं वो हम सेल के ही अंदर, जैसे डेटा या डेटा मतलब इसमें डेट, टाइम, लेवल इत्यादि फिल कर सकते हैं। इसमें जैसे हमने नॉर्मल कुछ लिखा हुआ है तो इसके जो ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन MS वर्ड के जैसे रहते हैं। जैसे हमने ये DC लिखा है, इसको हम कट कॉपी करना चाहें तो यहाँ से हम कट कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से कॉपी करके इसको दूसरी जगह पेस्ट करना चाहें तो हम पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको बोल्ड इटैलिक वगैरह करना चाहते हैं तो बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं। यहाँ से बोल्ड इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी हम फॉर्मेटिंग करना चाहें यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसको अगर व्यवस्थित फॉर्मेटिंग करनी है, इसका नाम वगैरह व्यवस्थित लिखना है, जैसे हम कोई टेबल बनाना चाहते हैं, यहाँ पे हमने जैसे नेम, एड्रेस और यहाँ पे क्लास, ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। और इनको हम जो है थोड़ा सा व्यवस्थित करना चाहते हैं, किसी कॉलम को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से हमने ये बढ़ा दिया। कोई भी कॉलम को हम ऐसे 2 कॉलम के बीच में एक लाइन आती है, उसको लेफ्ट क्लिक करके खींच देंगे तो वह लाइन बढ़ जाएगी। और यदि हम किसी रो की हाइट वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो 2 लाइनों या 2 रो के बीच में एक लाइन आती है, इसको इसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो वह उसकी विड्थ जो है वो हाइट सॉरी बढ़ जाती है। और यदि हम इसमें सेल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको हम व्यवस्थित जमाना चाहते हैं तो यहाँ से हम अलाइनमेंट से जमा सकते हैं। जैसे ये बीचों बीच शो करना है, ये बीचों बीच शो हो जाएगा। राइट में शो करना है, सेंटर में शो करना है, इस टाइप से अपन कर सकते हैं। टॉप में, बॉटम में, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ से सेट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद यदि हम इसको थोड़ा बहुत रोटेट वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से हम रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम रोटेट करना चाहें तो हम रोटेट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम
अपने जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको रैप करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हैं और ये लिखने पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, जैसे यदि तो यहाँ पर हमने ये लिखा जैसे श्री राम कंप्यूटर, तो हम क्या करते हैं रैप टू टेक्स्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो भी हमारा मैटर है वो नीचे लिखा जाता है, सेल जो भी सेल रहेगा उसके बॉर्डर के अंदर ही रहता है। रैप टू टेक्स्ट ये है नीचे लिखा जाएगा, ना कि उसके आगे बढ़ेगा सेल के। और इसी प्रकार हम दो सेल को मिला के मर्ज भी कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं, हम एक या एक से अधिक सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसको मर्ज पर जाकर क्लिक कर देंगे, तो मर्ज एंड सेंटर से ये क्या हो जाता है, ये एक कॉलम में एक सेल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब एक से अधिक सेल को मिला के आप एक सेल बना सकते हैं। ये किस ऑप्शन के माध्यम से करते हैं, मर्ज एंड सेंटर्स के माध्यम से। इसके साथ साथ यदि आप कोई वैल्यू लिखी हुई है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 5, और ये लिखने के बाद हम क्या चाहते हैं कि इसका हम फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं कि डॉलर के रूप में शो हो या डेट के रूप में शो हो, तब हम क्या करते हैं तो सेलेक्ट करेंगे सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम डेटा की टाइप में जाकर करेंसी पर क्लिक कर देते हैं, जिससे ये क्या होता है, ये वैल्यू जो है वो करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब डिस्प्ले होने लगेगी। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से क्या करते हैं, हम कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ फॉर्मेट टेबल से हम जो भी हमने मैटर सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि ये टेबल हमने सेलेक्ट की हुई है, इसको हम टेबल के किसी फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं तो हम यहाँ से डायरेक्ट बदल सकते हैं। फिर इसके साथ साथ इसी में दिया रहता है अपना सेल स्टाइल, तो यहाँ से हम किसी भी सेल की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसी में दिया रहता है अपना इंसर्ट से क्या होता है, जैसे हमने ये जो नाम लिखे हुए थे और ये टेबल बनाई हुई थी, इसमें यदि हमें कोई और कॉलम बढ़ाना है, जैसे कि अभी इसमें दिया हुआ है नेम एड्रेस क्लास, इसमें एक और हमें कोई कॉलम बढ़ाना है, तब हम क्या करते हैं इंसर्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ से हम इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इंसर्ट सीट कॉलम पर क्लिक कर देंगे, तो इससे एक और कॉलम क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने जैसे कोई भी एक और नाम लिख दिया, जैसे कि नेम और रोल नंबर, और यदि हम कोई जैसे रो हैं और उसमें हम बीच में कोई और अदर रो लाना चाहते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, इसी इंसर्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कोई नाम टाइप कर लिया, जैसे ये नाम टाइप किया और दूसरा नाम टाइप कर लिया, इनके बीच में एक और हमें रो इंसर्ट करानी है, तब हम क्या करते हैं यहाँ पर कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद इंसर्ट पर जाकर इंसर्ट सीट रो पर क्लिक कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, जहाँ भी हमारा कर्सर दिया रहेगा उस पोजीशन पर एक रो इंसर्ट हो जाएगी और यहाँ पर हम कोई भी नाम या वैल्यू वगैरह जो है वो फिल कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम सेल भी इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे कि हमें सेल इंसर्ट कराना है तो हम सेल भी इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद सेलेक्ट करने के बाद सेल इंसर्ट सेल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आपका जो इस सेल में मैटर लिखा हुआ है उसको कहाँ शिफ्ट करना है। यदि लेफ्ट में करना है, यदि डाउन में करना है तो शिफ्ट सेल डाउन पर क्लिक करते हैं, यदि राइट में करना है तो शिफ्ट सेल राइट को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, तो जो भी वैल्यू लिखी रहेगी वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी और वो सेल जो है वो खाली हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप मतलब इसी प्रकार इंसर्ट ऑप्शन से आप सेल रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इसी में दिया रहता है सीट। अभी अपनी डिफ़ॉल्ट सीट जो है MS एक्सेल में जो वर्कबुक आती है उसमें डिफ़ॉल्ट सीट रहती हैं 3, और जिनके नाम डिफ़ॉल्ट दिए रहते हैं सीट 1, सीट 2 और सीट 3। और यदि हम चाहें कि हमें नई सीट लाना है, एक और सीट लाना है, तब हम क्या करते हैं इंसर्ट पर जाकर और इंसर्ट सीट पर क्लिक कर देते हैं, जिससे एक और सीट 4 नाम से डिस्प्ले होने लगेगी। तो इस प्रकार दोस्तों हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं और MS एक्सेल पे वर्क करते हैं। हम इस प्रकार मतलब हम बेसिक वर्क कर सकते हैं एक्सेल पर। और इसके साथ साथ यदि हम डिलीट करना चाहते हैं कोई रो और कॉलम, तो हम डिलीट ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। डिलीट सेल से हम डिलीट कर सकते हैं किसी सेल को, डिलीट सीट रो से कोई भी रो को डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये हमें रो डिलीट करनी है तो डिलीट ऑप्शन पर जाकर हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे आप कोई भी एक्सेल के माध्यम से कोई भी एक सीट डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं और उस पर बेसिक वर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।